नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या आपको मालूम है कि जो बच्चे 1 या 2 नंबर से छँट जाते हैं, उनके ऊपर क्या बीतती होगी? हम इस चीज़ को बेहतरीन तरीक़े से समझ सकते हैं कि जो बच्चों को आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो बच्चे 1 या 2 नंबर से छँट जाते हैं? तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि उनको लगता है ना कि जो भी प्रश्न वो बना कर आए हैं, सब का सब सही है। ठीक है ना? लेकिन जब वो आंसर की आता है, जब वो मिलाते हैं तो उनको मालूम होता है कि आसान-आसान क्वेश्चन भी वो गलत करके आए हैं। जो कि हम आपको ना इस वीडियो में वह सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कराने वाले हैं। और हम नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा कभी भी हो। क्योंकि जब व्यक्ति इतनी पढ़ाई करके जब 1-2 नंबर से छँटता है ना तो उसका एक अलग ही दर्द होता है। उसको हम बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही सब क्वेश्चन कंप्लीट करवाएँगे और एक पता है, ये जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करवाएँगे या आने वाले जितने भी सीरीज़ में से कंप्लीट करवाएँगे, वो लगभग देखिए 100 से ज़्यादा बार रिपीटेड प्रश्न किया गया है। हर एक एग्जाम में 100 से ज़्यादा। अब सोचिए कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप टॉप 23 ये सीरीज़ जितना भी कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो हर एक वीडियो में ऐसा क्वेश्चन है कि आपको 1 या 2 नंबर ज़रूर दे के जाएगा, हर एक एग्जाम में। ठीक है ना दोस्त? और आपको पता ही है कि हम फालतू की बातें ना करते हैं, सीधे पॉइंट्स की बातें करते हैं और क्वेश्चन हल करते हुए आगे बढ़ते हैं और साथ में एनालाइज़ भी करवाते हैं। ठीक है ना? आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, ये चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो चलिए हम आप आज का प्रश्न शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम आज का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है। पहला है, देखिए, ये जो काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, आखिर काला हीरा और काला शीशा किसे कहते हैं? तो देखिए, इसको क्या बोलते हैं? क्रमशः कार्बोनेट को बोलते हैं और ग्रेफाइट को बोलते हैं। देखिए, ये ग्रेफाइट है। देख सकते हैं ना, ग्रेफाइट पता है ना, विद्युत का सुचालक होता है। पेंसिल जो होता है, पेंसिल, इसमें ग्रेफाइट होता है। देखिए, जिसे हम लोग लिखते हैं, तो ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है ना? और तो उसी प्रकार से काला हीरा कार्बोनेटों को और काला शीशा ग्रेफाइट को, यानी कि इसी तरीके से दोनों को बोला जाता है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हम जितना वीडियो में कंप्लीट करवा रहे हैं ना दोस्त, उसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगर वीडियो आपको सच में अच्छा लग रहा है ना, तो दिल से लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाइएगा। ठीक है मेरे दोस्त? अब हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। दूसरा नंबर प्रश्न है कि जो हमारा शरीर है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? ये बोल रहा है कि सबसे छोटी हड्डी, अस्थि मतलब हड्डी, कौन सी है? तो ये देखिए, कान में 3 हड्डियाँ होती है, लेकिन सबसे छोटी पूछा है तो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस हड्डी, जो ये कहाँ पे होती है? ये कान में होती है। समझ में आ गया ना? हम आपको चित्र के माध्यम से भी सारा क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है ना? तो ये जो छोटी हस्ती होती है वो कान में होती है और हड्डी का क्या नाम है? स्टेपिस नाम है। ठीक है? अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा है कि जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, मतलब जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो ये देखिए, इससे बोलते हैं एड्रिनल हार्मोन को बोलते हैं। आखिर एड्रिनल हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो ये एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। और ये कहाँ पे होता है? तो ये जो हमारा क्या बोलते हैं, जो किडनी होता है, किडनी उसके जस्ट ऊपर वाला जो एरिया है ना, ऊपर वाला, वहीं पे एड्रिनल ग्रंथि होता है, उसी से ये हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि चौथा नंबर है। चौथा है कि प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। आखिर प्रकाश संश्लेषण किस रंग में अधिक होती है? तो याद रखिएगा कि लाल रंग में जो है ना, प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है। ठीक है ना? किस में होती है? लाल रंग में। ठीक है? अब बात करते हैं 5वां नंबर सवाल पे। 5वां नंबर सवाल है कि जो आत्महत्या की थैली है, इसको क्या कहलाता है? तो देखिए, जिसको हम आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं। इसमें जाकर अपने आप को आत्महत्या कर लेता है, जो भी चीज़ें होती है। ठीक है ना? क्योंकि इसी को बोला जाता है आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को बोला जाता है। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है ना? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। 6 नंबर सवाल क्या है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस किसे कहते हैं? देखिए, जो द्रव यानी कि लिक्विड में जो पेट्रोलियम होता है, उसे किसे कहते हैं? तो देखिए, ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। जैसे हमारे सिलेंडर जो होता है ना, एलपीजी सिलेंडर, उसमें भी ये गैसें बिल्कुल मात्रा में रहती है। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्यूटेन तथा प्रोपेन। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। 7वां नंबर प्रश्न क्या है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। आखिर प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो देखिए, ये राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है ना? हमारे शरीर में जो राइबोसोम है, उसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? 8 नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, डीएनए और आरएनए है। देखिए, डीएनए और आरएनए क्या है? तो ये है न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल है।
जो डीएनए और आरएनए क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। यहाँ पर चित्र भी लगा दिए ताकि आपको कहीं भी दिक्कत न हो, ठीक है ना। तो देख सकते हैं दोस्त कि आपको कितना बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवाया जाता है, ठीक है ना, बिना समय गंवाए। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 9 नंबर प्रश्न है कि जो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो कितना होता है। देखिए हम तीनों में बताए हैं, फ़ारेनहाइट में भी, सेल्सियस में भी और केल्विन में भी। तो देखिए अगर क्वेश्चन पूछे फ़ारेनहाइट में तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर पूछे सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है। हम पिछले वीडियो में या उससे पिछले वीडियो में आपको ये क्वेश्चन बताए भी थे और तीनों के तीनों बताए थे। बहुत सारे बच्चों को ना एक याद होता है, दूसरा नहीं याद होता है, या फिर 3 में से एक याद होता है, 2 नहीं याद होता है। तो ऐसे करके आप क्लियर करते हैं, ठीक है ना। तो आप फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो आप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर आपको सेल्सियस में जो 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन होता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे, बिल्कुल समझा कर वो बताएंगे, बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना दोस्त। अब बात करते हैं 10 नंबर। 10 नंबर है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। जो मनुष्य का जो लिंग होता है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो देखिए ये पुरुषों के क्रोमोसोम पर निर्धारित होता है, न कि स्त्री के। जो पुरुषों का क्रोमोसोम होता है ना, उसी के द्वारा मनुष्य का लिंग निर्धारण होता है, बल्कि स्त्री पर नहीं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 11 नंबर। 11 नंबर है कि शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग 639 होती है, या फिर इसको बोल सकते हैं 639। ट्रिक से भी याद कर, 639 या 639, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, याद करना। तो शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। अब बात करते हैं 12 नंबर। 12 नंबर है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो ये हो जाता है आपका एनामिल हो जाता है, एनामिल। जैसे जो हमारा दांत होता है ना, तो दांत का जो ऊपरी परत जो होती है वो एनामिल का बना होता है, ठीक है ना, जो कि हमारे दांत को सुरक्षा प्रदान करता है और ये काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है ना। तो ये जो है इसी को बोला जाता है एनामिल। तो शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है, एनामिल होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 13 नंबर। 13 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बोल रहा है कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। तो देखिए संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है। आपको तो चित्र के माध्यम से ही समझ में आ गया होगा कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो ये शुतुरमुर्ग जो है ये सबसे बड़ा पक्षी है, ठीक है ना। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। अगर वहीं पे पूछ देगा कि संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो ये देखिए ये संसार का सबसे छोटा पक्षी है। चित्र के माध्यम से आप बताइए कि ये कौन सा पक्षी है, ठीक है ना। अगर नहीं मालूम है तो हम बताएंगे, इसको हमिंग बर्ड बोला जाता है, ठीक है ना। ये बहुत छोटा पक्षी है, आप देख सकते हैं चित्र में। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा तो हमिंग बर्ड है, ठीक है ना। चित्र के माध्यम से भी आपको लगा दिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं 14 नंबर। 14 नंबर है कि खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है, नहीं खोपड़ी में कुल हड्डियां कितनी होती है। तो ये 8 होती है। देखिए चेहरे और पूरे आपको खोपड़ी को मिलाकर देखा जाता है कितने होते हैं, 22 होते हैं। लेकिन ये पूछ कितना रहा है, आपको 8 पूछ रहा है, सॉरी सिर्फ पूछ रहा है आपको खोपड़ी की। तो खोपड़ी में 8 होता है। अगर पूरा पूछेगा कि पूरा चेहरा मिला के खोपड़ी तो टोटल 22 होता है, लेकिन खोपड़ी का पूछ रहा है तो 8 हो जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है कि जीन के जो जीन होता है उसका संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन थे। तो आपको सबको मालूम है कि हरगोविंद खुराना ने जीन से संश्लेषित व्यक्ति थे, ठीक है ना। यानी कि जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन थे, हरगोविंद खुराना थे, ठीक है ना। अब बात करते हैं 16 नंबर। 16 नंबर पूछ रहा है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। तो संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, वुल्फिया है। इसको जरूर याद रखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और पूछा हुआ है, 100 बार रिपीटेड प्रश्न है ये। तो बुल्फिया है। अब देख ले बुल्फिया का चित्र देख लीजिए, बुल्फिया का चित्र देख सकते हैं। देखिए ये चित्र लगा दिया है ना, देखिए ये इतना छोटा छोटा फूल है बुल्फिया। यहीं पर अगर पूछ देता है कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो देख लो ये है फूल, देख सकते हैं कितना बड़ा फूल है। इसको बोला जाता है रेफुलेसिया फूल, ठीक है ना। संसार का सबसे बड़ा फूल है रेफुलेसिया फूल। सबसे छोटा कौन है, बुल्फिया। जो कि जोन दोनों का हम चित्र लगा दिए ताकि आपको देखने में भी अनुभव हो और आप क्वेश्चन गलती करके न आए, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब हम चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है 17 नंबर सवाल है। 17 नंबर सवाल है कि जो पुरुष जीन हो संगठन होता है, पुरुष का जो जीन होता है उसका संगठन क्या होता है, तो एक सवाई होता है, ठीक है ना।
पुरुष की बात करता है तो एक्स वाई, अगर वही अब पूछे महिला का तो महिला का हो जाएगा एक्स एक्स। ठीक है ना, तो याद रखिए इसको कि पुरुष का अगर जीन पूछे तो एक्स वाई और महिला का पूछे तो सिर्फ एक्स एक्स। ठीक है ना। अब बात करते हैं 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें जो ऑक्सीजन मिलता है आखिर कहाँ से मिलता है, तो ये कहाँ से मिलता है, जल से मिलता है। कहाँ से मिलता है, तो ये जल से मिलता है। ठीक है ना, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है, तो ये हो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2। ठीक है ना, इसको आप जरूर ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड प्रश्न बनता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं 20 नंबर। 20 नंबर है कि जो मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग आखिर किसकी कमी से होता है। तो देखिए पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। मधुमेह मतलब डायबिटीज वाली प्रॉब्लम। ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा चीनी खाते हैं भाई उनको बोलना यही चाहते हैं कि 30 वर्ष के बाद 28 वर्ष तक चीनी तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी के वक्त में खासकर भारत में ना डायबिटीज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखें कि मधुमेह रोग होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है, क्योंकि इंसुलिन को जो है सीक्रेशन धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है और उसी की वजह से मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 21 नंबर सवाल के। 21 नंबर है कि पौधे का जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है वो कौन सा है, तो पत्ती। आपको पता ही है कि पत्ती से ही प्रकाश संश्लेषण करता है कोई भी पौधा। ठीक है ना, उसी से सूर्य से प्रकाश लेता है और अपना खाना बनाता है। ठीक है ना। हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में आपको सारा क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। अगर सच में दोस्त आपको क्वेश्चन बेहतर लग रहा है ना, तो भाई दिल से सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा था कि आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे एग्जाम में। ठीक है ना। अब देखिए 22 नंबर सवाल है कि ब्रोंकाइटिस एक रोग है। देखिए ब्रोंकाइटिस जब खांसी से होता है या किसी प्रकार का फेफड़े से बीमारी होता है तो खासकर ब्रोंकाइटिस पे पढ़ाई पड़ता है, तो वो कौन सा है, तो फेफड़े की। ब्रोंकाइटिस जो एक रोग है किस अंग का है, फेफड़े की अंग है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 23 नंबर, जो कि इस वीडियो का आखिरी सवाल है और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए गाय का जो दूध होता है ना उसमें पीलेपन का कारण क्या है, तो ये हो जाएगा आपको कैरोटीन हो जाएगा। जो गाजर में भी कैरोटीन की वजह से पीला रंग होता है, उसी प्रकार से जो दूध होता है ना गाय का उसमें भी कैरोटीन की वजह से पीला रंग होता है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर भी लगा दिए हैं कि सभी परीक्षाओं के लिए ना काफ़ी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। और भी चैनल और वीडियो है, आप जाके देख सकते हो, हम बहुत सारे वीडियो आपको लेकर भी आएँगे। ठीक है ना। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और कितना सवाल आप कर पाए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है ना। और वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर नेक्स्ट लेके आएंगे एक बेहतरीन और एक नया क्वेश्चन जो कि आपको दिमाग हिला देगा, और क्वेश्चन भी संभावना है कि जरूर सारा का सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए वंस अगेन दिल से धन्यवाद।